हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट इन इंडिया को पढ़ने वाले हैं। किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बात करें अगर हम भारत में परिवहन की, तो भारत में परिवहन के जो माध्यम से हैं वो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और एक जल परिवहन है। ठीक है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। आगे मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर पता हो जाएंगे। जैसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सवाल आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है, ये भी सवाल आता है। ठीक है, और साथ ही के साथ सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 10 या 12 मिनट का टोटल हमारा वीडियो है, उसमें आप इन तीनों परिवहन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। ठीक है, बात करूं मैं अगर सड़क परिवहन की, तो सड़क परिवहन यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट, जितना भी परिवहन सड़क के माध्यम से होता है, रोड के माध्यम से होता है, उसे हम पढ़ने वाले हैं। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, राज्य राजमार्ग आता है और अन्य तरह के सड़कें आती हैं। ठीक है, भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज है उसमें भारत का जो सड़क की लंबाई है वो सेकंड पोजीशन पे है। ऑल राइट, वहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राज्य राजमार्ग क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग वो होती हैं जिसे बनाने और प्रबंधित करने का, यानी कि बनाने का और उसका रख रखाव का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, आपसे पूछता है, क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने एवं प्रबंधित करने का कार्य है, ऑप्शन में रहेगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इस तरह से। तो आप केंद्र सरकार को टिक करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का काम क्या है, मतलब कि वो हर एक स्टेट का जो कैपिटल है उसको कनेक्ट करती है। ठीक है, मुख्य सड़क है, इतना क्लियर हो गया। वहीं पे अगर राज्य राजमार्ग की मैं बात करूं, तो इसको बनाने और इसका देख रख रखाव करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार का है। ठीक है, और राज्य के अंदर एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उसे राज्य राजमार्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सवाल वहीं से आपका बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है। बात करते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग की। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपको पता चल गया कि केंद्र सरकार इसको बनाती है और उसका रख रखाव करती है। ठीक है, यह कुल सड़कों की लंबाई का सिर्फ 2% है। ठीक है, भारत में जो पूरी सड़कें हैं 63,32,000 किलोमीटर, उसमें से 2% जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, और ये टोटल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका 40% कंट्रोल करती है, संपन्न कराती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, शायद कभी अगर डेटा से सवाल पूछे तो ये पूछ सकता है। ठीक है, अब सवाल बनता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है NH44, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, इसका पुराना नाम था NH7, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये सड़क जाती है। ठीक है, और टोटल 12 राज्यों को ये पार करती है। ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट करते हुए चलिएगा, तो पूरा परिवहन जो है अपना भारत में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जवाहर सुरंग का आप नाम सुनते हैं वो भी नेशनल हाईवे 44 में ही है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग में ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। यहाँ से क्या सवाल पूछता है, सवाल आपसे पूछेगा कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से शहर जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो प्रमुख 4 शहरें हैं जो इसमें है। ठीक है, तो आपको बताना होगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को ये सड़क जो है जोड़ती है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। ठीक है, सवाल यही पूछता है आपसे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग
विकास परियोजना है, ठीक है। पूछ देगा कि जो भारतमाला परियोजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है या फिर राज्य राजमार्ग परियोजना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इस परियोजना की घोषणा 2017 में नितिन गडकरी ने किया था, ठीक है। आपको पता है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, तो उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत या फिर घोषणा 2017 में की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेट याद रखिएगा। इस परियोजना में बंदरगाह और सड़कें, राष्ट्रीय गलियारों में सुधार और राष्ट्रीय गलियारों का विकास भी शामिल है। मतलब जो बंदरगाह होते हैं, जो पोर्ट्स होती हैं, उनके कनेक्टिविटी के लिए जो सड़कें होती हैं, उन सब का विकास करना इस परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। पूछता है कि भारतमाला जो परियोजना है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको अगर पता होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग, जो स्टेट हाईवेज होती हैं उसके बारे में। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, जितने मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उतना याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके निर्माण और रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है, ठीक है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। मतलब जो राज्य राजमार्ग है, जो स्टेट हाईवेज है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। दूसरा पूछेगा कि जो घनत्व है, जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है राज्य राजमार्ग की, तो केरल राज्य में है। केरल राज्य में राज्य राजमार्ग की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक। एक चीज़ और, ये पूरे परिवहन का मतलब पूरा जो भारत में रोड है उसका 3% है। नेशनल हाईवे था 2%, ये है 3%, 5%। बाकी जो 95% है वो अदर सड़कें हैं, जो कि अन्य सड़कें मैंने आपको बताई थी वो है, ठीक है। तो इतना ही आप राज्य राजमार्ग से आपको पढ़ना है कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की है। सबसे ज़्यादा जो राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग, वो महाराष्ट्र में है और घनत्व के मामले में केरल में है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको कंप्लीट हो गई हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स सड़क परिवहन को लेकर के, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क अगर आपसे पूछे तो है लेह श्रीनगर मार्ग, ठीक है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1D में आता है, जिसे 2006 में घोषित किया गया था, ठीक है। वहीं अगर विश्व में सड़कों के घनत्व के मामले में जापान नंबर 1 पे है, ठीक। और सीमावर्ती सड़कों का निर्माण का प्रबंधन जो है वो BRO को है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में होती है। अब देखिए जो सीमावर्ती सड़कें वो क्या है, जो सीमा से सटे जो सड़कें होती हैं, ठीक है, जो सेना के यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, वॉर टाइम में वहाँ पे सामान पहुँचाना वगैरह उसके लिए, ठीक है। वैसे सड़कों का जो निर्माण है या फिर रख रखाव है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, BRO करती है, जिसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। एक है मैत्री सेतु, जो कि फेनी नदी पर बना हुआ है और ये भारत के त्रिपुरा राज्य से बांग्लादेश को जोड़ती है, ठीक है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखिए ये था अपना सड़क परिवहन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, चूँकि अभी लाइट चली गई है, ठीक है, तो आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत ही जल्द मतलब आज शाम तक या फिर कल सुबह, एक दिन के अंदर ही, ठीक है, रेल परिवहन और वायु परिवहन की जो वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।